बीसीसीआई जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक पहली तारीख है बन गया होगा या बनेगा। ठीक है, वो गंदे लोग जो है ना वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात आपको खुद पता है कि जो गवर्नमेंट है इनकी इंडिया की, वो उन्हीं का बंदा है। ठीक है, वो उन्हीं से पूछ पूछ के आईसीसी चलाएगा। वो जिस तरह इन्होंने यहाँ गंद मचाया है वहाँ भी ये गंद मचाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूंगा, और ट्विटर पे भी कितनी दफा बोला है, इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, ठीक है, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, एक नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। आपने इस पे भी देखा कि ये सियासी लोग हैं, सियासत इन्वॉल्व है सारी। और गौतम गंभीर कोई सर पैर नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोई कलकत्ता का जो कोच बना हुआ वो भी इसी पार्टी से ताल्लुक रखता है। ठीक है, उसको उठा के लक्ष्मण जो है वो जो है मतलब रेड बॉल का, ये तीनों फॉर्मेट का कोच होना चाहिए था, उसको गौतम गंभीर को टेस्ट का बना दिए और लक्ष्मण को वाइट का बना दिया। उसमें भी लक्ष्मण को इज्जत मिली कि उसने क्या साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेली गई है। तो ये उधर भी इस तरीके से जो है वो करेंगे। बाकी बातें ये चल रही हैं जी, पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। उसका क्या फायदा है? अगर मिसाल की, तो एक बात कर रहा हूं मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई ये मेरा ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का, दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छूट जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे। सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो, तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहां चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहां जाके खेल ले। ठीक है, तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल है उस अभी अभी शायद 25 में जो है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2025 में शायद विमेंस की क्रिकेट है, उसमें आप अगर कहते हैं जी विमेंस नहीं खेलने, वो बोलते हैं नहीं आओ आपकी अपनी मर्जी। फिर 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर नहीं जो भी है, दो हैं दोनों कंट्रीज में, उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो तो आपका जो दूसरा मुल्क है वो उस मुल्क में आपके मैचेस रख देगा, तो हाइब्रिड का तो सिलसिला ही खत्म हो गया। फिर पता नहीं कहीं 2029 में जाके कहानी बनेगी। तो इंडिया तो अगर आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। या आपको ये करना चाहिए था, अगर कर रहे हैं ये जो भी है, बोले जी चैंपियन ट्रॉफी अगर हाइब्रिड पे होती है, हम इंडिया से मैच नहीं खेलते, 2 पॉइंट दे दो बेशक उनको, हम इनसे मैच नहीं खेलेंगे। अगर आप इन चीज पे मान के, तो उनको तो कोई फायदा ही नहीं है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि तो उनके तो मैचेस को पूरा पूरा टूर्नामेंट इन 1-2 सालों में इंडिया में थोड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि हम वो काम शायद करने जाएंगे या करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। तो फिर बात ये है कि भड़के मारने की जरूरत कोई नहीं है, अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, हमें भी सबको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके पास पैसा बहुत है, उसके पास सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो आईसीसी बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। ये फिर भरमबाजियां कराने की कोई जरूरत नहीं है, और पूरी पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने की जरूरत कोई नहीं है। पीसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बड़ा स्ट्रेट बातें करी। उन्हें ये चीज तो पता चल गई है कि अगर वोटिंग हुई, वो होनी तो है वोटिंग, तो पाकिस्तान को कोई भी फेवर नहीं करेगा। 1-2 कंट्री कर जाएं तो कर जाएं, बाकी मुश्किल लग रहा है। उन्हें यह अंदाज़ा हो गया है, जिस तरह कल वो बात कर रहे थे। लेकिन उन्होंने 2-3 दफ़ा एक बात बोली कि पाकिस्तान जब इंडिया जा सकता है तो इंडिया क्यों नहीं आ सकता। मुझे लगता है कि कहना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा कल ही फैसला नहीं होगा,
पाकिस्तान बोर्ड भी टाइम मांगेगा कि जब वोटिंग होगी उसके बाद ये फैसला होगा कि जी हाइब्रिड मॉडल का मास्टरमाइंड कौन है वैसे? सब बोलते होंगे जय शाह इंडिया, बीसीसीआई, कोई और है। उस पर करेंगे प्रोग्राम, बहुत लंबा प्रोग्राम करेंगे उस पर तो। लेकिन ये जरूर है कि इंडिया ने बोला हम, हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी। हमेशा से ये बोलते हैं, फायदा कौन उठा रहा है? इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो वोटिंग के बाद जो बात होगी उस पर मेरे ख्याल है सरकार से पूछेंगे मोहसिन नकवी साहब कि सरकार का क्या फैसला है। लेकिन उन्होंने अच्छे की उम्मीद बोली है कि अच्छे की उम्मीद रखें, सब अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। क्रिकेटर जो क्रिकेट से प्यार करता है उसको अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। लेट्स सी गवर्नमेंट क्या फैसला करती है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि वोटिंग हुई तो पाकिस्तान उस वोटिंग में हार जाएगा। क्यों हार जाएगा? सबको पता है कि बीसीसीआई बहुत स्ट्रांग बोर्ड है और वो दुनिया के बोर्ड को पैसा देता है आईपीएल के रेफरेंस से, और उसकी बात मानी जाती है। वो बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं हमसे। सच तो ये है कि इंडिया की क्रिकेट पिछले 5-6 सालों में बहुत ऊपर चली गई, हमारी थोड़ा सा नीचे आई है। लेट्स सी क्या फैसले होते हैं। लेकिन एक चीज तो है, जो चीज अभी आपको नजर आ रही ना वैसा लग नहीं रहा मुझे। मेरी तो एक ही सजेशन है, जिस तरह आईसीसी ने डिले कराए ना जानबूझ के, जुमला क्या कह रहा हूं, जानबूझ के, कि जय शाह साहब 5 तारीख को अपना ओहदा संभालेंगे, उनके ऊपर सारी बात डाल दी जाए। अब पीसीबी को भी चाहिए 1 हफ्ता डिले करें। जब जय शाह साहब आईसीसी के हेड बन जाए ना, फिर फैसला हो तो ज्यादा अच्छा है। न्यूजीलैंड के जो हेड हैं इस वक्त, बार्कले साहब, उन्होंने एक गेम तो खेली है, लेकिन कल जो मीटिंग बुलाई गई है, क्या वो गेम कल फिनिश हो जाएगी? मेरा नहीं ख्याल। पाकिस्तान को भी अपने कार्ड्स खेलने चाहिए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नज़र यही आ रहा है कि हाइब्रिड मॉडल ही होगा। अगर किसी तीसरे मुल्क में जाती है चैंपियंस ट्रॉफी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि सिर्फ इंडिया का नाम ले, सिर्फ इंडिया का नाम ले कि जी इंडिया में आप चैंपियंस ट्रॉफी करें, हम आएंगे खेलने। ये बड़ा पंख करें। हमेशा जाते ना, एक दफा और जाए। कि आपने कहा था कि ये 2-3 दिन जो है बात डिले होनी चाहिए और जय शाह भी बीच में फिर तब तक अपना ओहदा संभाल चुके होंगे। क्या लग रहा है ये फॉर्मूला एक्चुअली इज दिस द ओनली वर्केबल सोल्यूशन जो इस वक्त नजर आ रही है? देखें, 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो ठीक थी कि पाकिस्तान स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, लेकिन अब जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आपने अभी क्लिप दिखाई, उसमें पाकिस्तान का नाम लिया नकवी साहब ने, लेकिन दुबई में जो क्लिप है उसमें उन्होंने क्रिकेट की बात की है कि क्रिकेट को हम बचाना चाहते हैं, क्रिकेट को हम ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट की तो बात ही नहीं थी, यहाँ पे नेशन की बात थी, यहाँ पे इज्जत की बात थी। वो मेरे ख्याल से हम लोग मुझ समय हम लोग इतने उसूली नहीं है, जिसकी वजह से दूसरे लोग हमारी वीकनेस के ऊपर अटैक करते हैं। तो अब जय शाह आ गए तो हम दुबई में क्यों बैठे हुए? फिर हम इतने स्ट्रांग हैं तो हम लाहौर में बैठे और जय शाह को बुला सकते हैं। वो तो आईसीसी का अभी चेयर कर रहा है, अब तो बीसीसीआई का नहीं है ना, तो हम क्यों 1 हफ्ते से दुबई में बैठे हुए हैं? ये मुझे मेरे दाती राय है कि वीक ग्राउंड पे हम लोग हैं। और जहां तक बात है दूसरे ममालिक की, अब बीसीसीआई को तो हम साइड पे कर देते हैं। दूसरे ममालिक हमारे फेवर में नहीं लग रहे, क्योंकि हमने जो बात की रेवेन्यू की, उसमें वो शेयर करना नहीं चाहते। अगर हम 5.75% ईयर का लेते हैं, साल का लेते हैं, तो कौन शेयर करेगा? ईसीबी भी नहीं करेगा और दूसरे ममालिक भी नहीं करेंगे, तो हमें फिर इंडिया के साथ ही करना पड़ेगा ना। और दूसरी मेरी जितनी भी इतलात है उसके मुताबिक भारत इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं है कि पाकिस्तान ना आए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस दफा अभी नहीं तो कभी नहीं वाली जो पॉलिसी है उस पर आजमाना पड़ेगा, वरना ये सिलसिला कभी भी नहीं रुकेगा। अभी लग तो रहा है कि ये मुद्दा सामने रख दिया गया है, अब इस तरह तो नहीं चल सकता कि चटपी मेरी पटपी मेरी सब कुछ ही, मतलब, और इसके अलावा भी एक इसका हिस्सा है ना। सो फैजान, आप हमें बता सकते हैं
कि क्या इत्तलात हैं भारत को? हमारी इत्तलात के मुताबिक तो कुछ इस्तराब है, आईसीसी भी परेशान है जब पाकिस्तान ने ये कहा कि अगले 3 साल के लिए ठीक है आप नहीं आ रहे, एक पार्टनरशिप फॉर्मूला ऐसे बनाते हैं, आप हमारे यहाँ ना आए, हम आपके यहाँ ना आए। वैसे इस पे किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं होनी चाहिए थी, इट मेक्स सेंस। आप नहीं आ रहे तो हम कैसे आ सकते हैं? तो ऑब्वियसली जवाबी फायर में यही होना था कि चलो हम भी नहीं आएंगे।